गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में मेरे सभी मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 की गणित की जो चैप्टर नंबर शुरू किया था, तीसरा बहुपद, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 पूरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। 3.3 प्रश्नावली बहुपद है। उसको मैं प्रश्न में पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आज हमारा जो प्रश्नावली है वो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3। 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और बताइए कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्या होता है कि ऐसे समीकरणों की किस प्रकार से जांच की जाती है। कुछ हमें द्विघात समीकरण कहते कैसे, मैंने आपको इसके पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ था। और सबसे जो बहुपद शुरू किया था उससे पहले मैंने इसे सामान्य इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था जो बहुपद का, उसमें मैंने बता रखा है कि द्विघात किसे कहते हैं। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद उसके दो चैप्टर का दो प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के वीडियो थे वो देखोगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में, उस पिछले वीडियो थे उनमें आपको जरूर मिल जाएंगे। और ये जरूरी है कि हमें गणित का कोई भी चीज समझनी है तो उस चीज का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इस चीज का बेसिक क्या है। तो बेसिक तो हमने पढ़ रखा है। तो अब देखो हमारे पास इसका पहला प्रश्न लिखा है, वो लिखा हुआ है, पहले का पहला दे रखा है कि x कोष्टक x + 1 + 8 बराबर कोष्टक x + 2 कोष्टक x - 2। इस प्रकार से हमें एक समीकरण दे दिया है। इस समीकरण में हमें यह पता नहीं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमें सीधी सी बात है कि पहले हमें ये समीकरण को इसको हल करना पड़ेगा। हल करने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ कोष्टक इस कोष्टक को हटाएंगे, यहाँ भी कोष्टक इन कोष्टकों को हटाएंगे। हटाने के बाद में इन दोनों का आपस में पक्षांतरण करेंगे। x को एक तरफ लाएंगे, संख्या पे एक तरफ ले जाएंगे, सारी संख्या एक तरफ लाएंगे। पक्षांतरण करने के बाद में हम नोट करेंगे कि x की घात कितनी है। तो सर शुरू करते हैं हम इसका हल। तो इसका हल शुरू करते हैं। तो देखिए मैं इस x का गुणा इस कोष्टक के साथ करूंगा, मतलब x बाहर वाले x का गुणा इस अंदर वाले दोनों के साथ में होगा। तो x का गुणा x के साथ मैंने किया तो आ गया मेरा x²। फिर ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस का प्लस रहेगा। 1 का गुणा x से करूंगा तो मैं 1x भी लिख सकता हूं और खाली x भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ प्लस के 8 है, इसके साथ कोई गुणे में नहीं है तो प्लस के 8 यहाँ हम अलग से लिखेंगे। इसके बाद बराबर का बराबर लगा दिया। अब यहाँ देखो x + 2 और x - 2 एक सूत्र बनता है a + b a - b, यानी कि यहाँ एक फॉर्मूला बन गया a + b a - b, ये होता है हमारा a² - b²। ये सर्वसमीका एक बीजगणित की एक सर्वसमीका है। जब इस प्रकार से होता है तो हम ऐसा लिखते हैं। तो a का मान यहाँ x और b का मान 2 है तो x² - 2 का स्क्वायर, a² - b² कर दिया। x का मान यहाँ a का मान x और b का मान 2 है तो ये तो लिखा हमने। तो x² - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, और प्लस 8 बराबर x² - 4। अभी मैंने कहा था कि मैं इस समीकरण कब करूंगा, क्या पक्षांतरण करूंगा। तो पक्षांतरण करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस x प्लस 8 माइनस x² और प्लस के 4 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि मैं यहाँ x² को इधर लाऊंगा तो माइनस x² हो जाएंगे
और 4 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास रह गया x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। यानी कि हमारे पास में रह गया x बराबर x प्लस 12 बराबर 0। यदि मैं इस समीकरण में को मैं इस प्रकार से लिखूं तो मेरे पास आ गया fx बराबर x प्लस 12। यानी कि इसको मैंने fx के बराबर लिखा तो x प्लस 12 आ गया। यहां पर मुझे दिख रहा है कि x की घात है वो 1 है, ना कि 2। और जिस समीकरण में x की घात 1 होती है वो एक घातीय रेखिक समीकरण होता है। तो ये समीकरण है वो है रेखिक समीकरण है। और हमें क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो अतः जो समीकरण दे रखा है ऊपर, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं तो x की घात सिर्फ कोई घात नहीं, मतलब एक घात है। तो x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब है एक घात। एक घात का मतलब होता है एक घातीय समीकरण, या उसको हम कहते हैं रेखिक समीकरण। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फोन आवे तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है वो है कि दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले का दूसरा x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 की घात 3 और लिखा हुआ है बराबर में x की घात 3 माइनस 4। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा कि x की घात x प्लस 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है। तो देखिए इस प्रकार से जब प्रश्न आ गया हमारे पास में, तो हमारे पास प्रश्न आ गया है कि अब यहां पर हमारे पास आ गया a प्लस बी की घात 3 वाले फॉर्मूले से इसको हम हल करेंगे। तो a प्लस बी की घात 3 का मतलब होता है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो इससे हम सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो a का मान तो है x और b का मान है 2, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि यहाँ ये गुणे में तीनों ही, तो 3 a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b का मान है 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर बराबर में है एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहां हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो हमने इस समीकरण को जब इस सरल समीकरण से हल किया, a प्लस बी क्यूब की जो सरल समीकरण होती है वो होती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस समीकरण से जब हमने इसको हल कर दिया तो हमारे पास में ये समीकरण आ गया एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पर। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपस में कट भी सकते हैं, इधर लाएंगे तो माइनस कर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यदि दोनों तरफ सेम निशान की संख्या से कट जाती है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो हमारे पास रह गया 6x स्क्वायर 12x, 8 और 4 इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे तो जाएंगे 12 बराबर 0। सब में से 6 कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन भी ले सकते हो, तो हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 2 बराबर 0। सब में 6 का भाग लगा दिया, यहाँ भी 6 का भाग लगा दिया, यहाँ भी 6 का भाग लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण आ गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण में देखो आपको x की बड़ी घात कितनी दिखती है, तो x की बड़ी घात दिख रही है 2, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका, वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, हमारे को ज्ञात करना है इसका, वो करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर तो कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ एक सर्वसमीका लग रही है, वो सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं सेम लिख दूंगा वापस, तो ये देगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a स्क्वायर, a की जगह x है तो x का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का 2, a की जगह है x और b की जगह है 2, फिर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4x और प्लस के 2 का आंसर हो गया 4। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और बीच में बराबर होता है, तो जब दोनों निशान सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपस में कट जाता है। पक्षांतर करके काटो या सीधा काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, लेकिन यहाँ प्लस के 3 है, यहाँ माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 और 3 7x। यहाँ एक प्लस का है, यहाँ 4 प्लस के, इधर माइनस के 4 हो जाएंगे, तो 7x माइनस 3 बराबर 0 रह गया। और यह समीकरण है, इसमें देखते हैं तो x की घात है वो 1 है, न कि 2, तो x की घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से अब हमारा इसका जो पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट कर दिए, चौथा पार्ट है हमारा, तो उसको लिखने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया। चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो अगला चौथा क्वेश्चन है इसका, तो चौथा क्वेश्चन है कि x प्लस 1 बटा x बराबर एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बटा x बराबर है एक्स स्क्वायर, और यहां कह रहा है कि x का मान है वो 0 नहीं है, यानी कि इसका x का मान आप 0 नहीं रख सकते हो। तो आप बताइए कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये घात जो है दे रखी है 3। अब हमें इसको कह रहा है कि यह क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं। तो जब भी आपको इस प्रकार से x और बट्टे में हो तो इसके नीचे बट्टे में 1 मान लेंगे, इन दोनों का भिन्न हो गई तो इन दोनों का लसअप आएगा, वो आएगा x, यहाँ घात 2 ही रखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ इनका देखा तो लसअप आ गया, हमारे पास x आ गया। इस x का गुणा इस x से करना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे में 1 है, तो 1 का भाग x में 1 बार जाएगा, यानी कि नीचे वाली संख्या जो बट्टे में होती है इसका भाग 2 इसके अंदर। तो x में 1 का भाग x बार गया, उस x को ऊपर वाले x से गुणा करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर। फिर प्लस का प्लस, x का भाग x में 1 बार गया, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, और बराबर में है x स्क्वायर। अब इसका कर देते हैं हम वज्र गुणा,
तो वज्र गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। यहां से हम इसको सही करते हैं तो आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि ये संख्या दोनों इस तरफ भेज देंगे तो एक्स क्यूब था, ये माइनस की हो गई, ये भी माइनस की हो गई, तो बराबर के एक तरफ जाने पर संख्या 2 माइनस की हो गई और समीकरण बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा एक जो समीकरण है इसमें x की घात कितनी है, तो x की घात इसमें है अधिकतम घात है x की वही 3। तो ये बहुपद नहीं, द्विघात नहीं है, त्रिघात बहुपद है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात तो ये समीकरण की घात होती है, ना कि यहाँ आप देख लो कि ये 2 है तो हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात यहाँ 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जांच करनी है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये आज हमने सीखा। कल मैं आपको इसका इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। इनकी इसका अगला क्वेश्चन है वो है गुणनखंड विधि द्वारा इनके x के मान ज्ञात करने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कल वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार जो पहले पढ़ा था प्रश्न 3.1, 3.2 और आज पढ़ाए, इन तीनों का आप एक क्विक रिवीजन कीजिएगा ताकि अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो बहुत ही आसान लगेगा न कि हार्ड। और गणित का क्विक रिवीजन होना बहुत जरूरी है। एक बार समझने से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बार बार इसको देख करके समझिए और जितना हो सके अपने हाथ से इसको लिखने की, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। यही आपका फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया और आपके साथ आपने मेरा साथ दिया, मैंने आपका साथ दिया और साथ देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।